रिफॉर्म पर चर्चा हो रही है। इस बीच मायावती ने चुनाव आयोग को कुछ सुझाव दे दिए हैं, क्योंकि मायावती के पार्टी का कोई भी सांसद ना इस समय राज्यसभा में मौजूद है ना लोकसभा में मौजूद है। इसलिए मायावती ने अपने एक्स के माध्यम से ट्वीट करके चुनाव आयोग को कुछ नसीहतें दी हैं और उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं। दरअसल मायावती का कहना है कि जो प्रक्रिया एसआईआर की उत्तर प्रदेश में चल रही है वो जल्दबाजी में की जा रही है। जो उसका टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है वो बहुत कम है, जिसके कारण बीएलओ को ऊपर दबाव है और बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। और उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है तो ये प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है। मायावती ने दूसरा सवाल खड़ा किया कि चुनावों के दौरान जब प्रत्याशी अपना नामांकन भरते हैं तो अपने एफिडेविट में जो आपराधिक रिकॉर्ड देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी पार्टियां अखबारों में प्रकाशित करें। ये जिम्मेदारी पार्टियों की है। तो मायावती का कहना है कि कभी कभी चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी होते हैं टिकट लेने के लिए वो अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपा लेते हैं और बाद में ये पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए ये नियम खत्म किया जाए और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस प्रत्याशी की जाए, ना कि पार्टी की जाए। दूसरी मांग चुनाव आयोग के सामने रख डाली कि चुनाव आयोग चुनाव को बैलेट पेपर से कराए, ना कि ईवीएम से। और अगर यदि यह संभव नहीं है, चुनाव आयोग को लगता है कि अब बैलेट पेपर पे वापस आना मुश्किल है, तो चुनाव आयोग तो उन्होंने कहा कि अगर ये संभव नहीं है तो चुनाव आयोग वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का भी मिलान करे। मायावती आगे कहती हैं कि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि वीवीपैट के मिलान की वजह से बहुत टाइम रिजल्ट आने में लगेगा तो ये बहाना है एक प्रकार का, क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया में 2 महीने लग जाते हैं चुनाव संपन्न कराने में, तो क्या शुद्ध रूप से वोटों की गिनती करने के लिए थोड़ा विलंब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मायावती लगातार राजनीति में प्रासंगिक बनने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपने कुछ विचार उन्होंने रख दिए हैं और उनके कुछ विचार सभी विपक्षी दलों से मिल रहे हैं। जैसे कि चुनाव आयोग से उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। वैसे मायावती पिछले कुछ दिनों से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक रैली की, रैली के बाद से फिर से उनकी कोई सभा तो नहीं हुई है, लेकिन उनका समर्थक वर्ग बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देख रहा है कि वो एक्टिव राजनीति में कब से वापसी करती हैं और क्या 2027 के चुनाव पूरे आवेग के साथ, पूरे जोश के साथ वो लड़ती हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात है।